चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का थोड़ा परिचय लेते हैं। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इज द बुक ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये किताब किसने लिखी है? राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच। ये पुस्तक किस अर्थशास्त्री ने लिखी है? तो उसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं। इंडिया के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन लिबरलाइज मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि मनमोहन सिंह ने एलपीजी लाए थे इंडिया में। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में अगला है, कौन कहता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? कौन कहता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? हु सेज द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। हु सेज द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसा किसने कहा है? तो उसका आंसर है एडम स्मिथ। तो उसका आंसर इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अगला सवाल है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इसको सपोर्ट कौन करता है? तो इससे सपोर्ट रिचर्ड जॉन्स भी करते हैं। रिचर्ड जॉन्स के अलावा इसे सपोर्ट कॉम्टे भी करते हैं। इसे सपोर्ट गुन्नर मिर्दाल भी करते हैं। रही बात रिचर्ड जॉन्स की, 1790 में उनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। उनकी फील्ड है पॉलिटिकल इकोनॉमी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। उसके बाद में ऑगस्टे कॉम्टे, ये फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट है। 1857 में उनका जन्म हुआ था और कॉम्टे ने अपने जीवन में 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ दी है, जिसमें से पहला स्टेज कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरे स्टेज को कहते हैं मेटाफिजिकल स्टेट और तीसरे स्टेज को कहते हैं पॉजिटिव स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में का मतलब होता है द सोसाइटी। थियोलॉजिकल स्टेज में उन्होंने मान्यता दी थी कि सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ गॉड। उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज का मतलब होता है सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल राइट्स फॉर पीपल। पॉजिटिव स्टेज का मतलब होता है, को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में, पॉजिटिव स्टेज को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं साइंटिफिक स्टेज। उसके बाद में गुन्नर मिर्दाल जो है वो स्वीडन के रहने वाले थे। 1898 में उनका जन्म हुआ था। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करी थी। उसके बाद में अगला सवाल है, ह्यूमन वेलफेयर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ह्यूमन वेलफेयर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मानव कल्याण अर्थशास्त्र का विषय है। यह अवधारणा किसके द्वारा समर्थित है? तो यह अवधारणा मार्शल पेगो पेंशन द्वारा समर्थित है। मार्शल, जिसे हम अल्फ्रेड मार्शल के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम में इनका 1842 में जन्म हुआ था। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ट्रेडिशन, ये जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ही हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। ये किताब जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद रही बात पीगो की। पीगो का पूरा नाम है आर्थर सेसिल पीगो। आर्थर सेसिल पीगो यूनाइटेड किंगडम में 1877 में उनका जन्म हुआ था। इनके नाम से बहुत ही मशहूर एक टैक्स है जिसे हम कहते हैं पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स का मतलब होता है इट इज़ अ टैक्स ऑन एनी मार्केट एक्टिविटी दैट जनरेट्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है एक ऐसा एक्सटर्नलिटीज़ जो हमारे जीवन में नेगेटिवपन लाता है। एग्जाम्पल एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो ये होता है पिगोवियन टैक्स। उसके बाद में रही बात सर टी.एच. पेंसन की। सर टी.एच. पेंसन की किताबें जो है अमेज़ॉन पे आज भी अवेलेबल है। उनकी पहली किताब है द इकोनॉमिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ। उनकी दूसरी किताब का नाम है इज़ जर्मनी प्रॉस्पेरस। उसके बाद में अगला सवाल है, हु हैज़ गिवन स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया? किसने अर्थशास्त्र में अभाव की परिभाषा दी है? इसका भी आंसर है सर एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ का जन्म कौन से कंट्री में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। विच थियरी इज जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका आंसर है मूल्य सिद्धांत, प्राइस थियरी। कौन सा सिद्धांत ओपिनियन हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर है सर J.M. Keynes। Who is credited with bringing the term, who is credited with bringing the term the invisible hand in economics, अर्थशास्त्र में शब्द अहस्य हाथ लाने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका भी आंसर है सर एडम स्मिथ। उसके बाद में हु इज कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इसका भी आंसर है सर एडम स्मिथ। व्हेन डिड ग्रेट डिप्रेशन हिट द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1929। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, तो इसका आंसर 1929, 10 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। रही बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उसका भी एक लेक्चर है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ विच 4 फैक्टर्स इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, तो उसमें से पहला फैक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा फैक्टर है फर्म्स, तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट और चौथा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि घरेलू, फर्म, सरकार और बाहरी क्षेत्र, ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके बाद में सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब है ओइको और नीमन। ओइको और नीमन, ओइको का मतलब होता है घर, नीमन का मतलब होता है टू मैनेज अ हाउस होल्ड, ये होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। व्हाट इज द टर्म इन इकोनॉमिक्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज द टर्म इन इकोनॉमिक्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका आंसर है डेप्रिसिएशन। अचल फ्रेडरिक हाइक was a proponent of, Frederick is on economic freedom with an emphasis on economic freedom। उसके बाद में अगला सवाल है which economist is famous for his theory on comparative advantage, कौन सा अर्थशास्त्री तुलनात्मक लाभ के अपने सिद्धांत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है डेविड, उस इकोनॉमिस्ट का नाम है डेविड रिकार्डो। सर इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है, तो ये जो थियरी है ये एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ डिस्क्राइब्स अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शंस, उनकी किताब 1759 में जो पब्लिश हुई थी, उस किताब में इनविजिबल हैंड का गुणगान गाया गया है। द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं। उसके बाद में अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट, तो इसका आंसर है पैसा, मनी। हु इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट बुक ऑफ अर्थशास्त्र, हु इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट बुक नोन एज अर्थशास्त्र, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने अकाउंटिंग का लेक्चर बनाया था उसमें मैंने इसका आंसर बता दिया था, अर्थशास्त्र। ये किताब कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त का दूसरा नाम है चाणक्य, और चाणक्य किसे, तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम लाए थे आज से लगभग पहले। उसके बाद अगला सवाल है हिस्टोरिकली द इंडियन रुपीज़ वॉज अ डैश कॉइन, तो उसका आंसर है वॉज अ गोल्ड कॉइन। ऐतिहासिक रूप से भारतीय रुपया एक सोने का सिक्का हुआ करता था। उसके बाद में आपको मालूम है जब चंद्रगुप्ता टू का राज आया, तो चंद्रगुप्ता टू के राज्य में रही बात चंद्रगुप्ता टू के दरबार में कौन से पोएट बैठते थे, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उसके बाद अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक गुड का एग्जाम्पल क्या नहीं है, नेशनल डिफेंस, रोड्स, कार, नेशनल फॉरेस्ट, तो इसका आंसर है कार्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट गुड्स, रही बात प्राइवेट गुड की, प्राइवेट गुड का मतलब होता है पॉजिटिव बेनिफिट्स टू द पीपल विथ अ राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल आइटम्स, एग्जाम्पल फूड, क्लॉथ्स एंड फ्लावर्स, तो मिलिट्री, क्लॉथ, कार्स, फूड आइटम्स, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल प्राइवेट गुड का नहीं है, तो आंसर है मिलिट्री, बिकॉज मिलिट्री इज एग्जाम्पल ऑफ
पब्लिक गुड्स। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट डज द टर्म सेटेरिस पेरिबस मीन। व्हाट डज द टर्म सेटेरिस, इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आर्थिक विकास की विशेषता है, आर्थिक विकास की विशेषता है क्या, तो उसका ऑप्शन है दो, उसका ऑप्शन है दो। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और जो आंसर है ये दोनों है, यानी कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, एक संरचना में बदलाव। और ये था कुछ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और रही बात, रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।